राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रिया की रसोई में बन रही है चना दाल की मसाला पूड़ी और आलू बैगन की चटपटी सी सब्जी। इतनी लाजवाब लगती है आलू बैगन की सब्जी इस चना दाल की पूड़ी के साथ। एकदम सिंपल सी थाली त्योहारों वाली बनकर तैयार हो गई है और बिना लहसुन प्याज के भी ये थाली बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाते हैं चना दाल की मसाला पूड़ी और आलू बैगन की सब्जी। उसके लिए मैंने यहाँ 1 पाव ले लिए हैं बैगन। बैगन को मैंने थोड़ा मोटा काटा है और 1 पाव मैंने आलू लिए हैं। आलू और बैगन की मात्रा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू बैगन को काट के हमने पानी में रख दिया है। अब इधर हम इसका एक मसाला बना लेते हैं। तो मैंने ले लिया है एक खल। खल में मैंने डाल दी है 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। 3 हरी मिर्च डाली है। मिर्च आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि ये तीखी मिर्च है इसलिए मैंने 3 डाली है। तो इसको अच्छे से कूट लेते हैं। लहसुन और हरी मिर्च को कूट लेंगे, इससे आलू बैगन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप कहेंगे कि आपने बिना लहसुन प्याज के बोला। अगर जो लहसुन नहीं खाना पसंद करते वो इसमें लहसुन न डाल के थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च को कूट सकते हैं। उस तरह का पेस्ट आप बना सकते हैं। पेस्ट हमको नहीं चाहिए, मोटा दरदरा कूटना है। तो हमने लहसुन हरी मिर्च को कूट लिया है। अब हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें डाल दिया है सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच। मेरे यहाँ आलू बैगन की सब्जी सरसों के तेल में बनती है। आप जिस तेल में पसंद करते हो उसमें बना सकते हैं, पर सरसों के तेल में बड़ी लाजवाब बनती है। तेल गर्म होते ही हमने लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना और 1/2 टेबल स्पून हींग डाल दिए। मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए सारे मसालों को हम पका लेंगे। मसाले हमको पकाने हैं, जलाने बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही हमारे ये मसाले चलाते हुए बढ़िया हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अपने कटे हुए आलू और बैगन जो हमने काट कर पानी में रखे थे। और इस तरह चलाते हुए बढ़िया 5 मिनट इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। सब्जियां सभी बनाते हैं और सब्जी बनाने का सबका अपना एक तरीका है। मिर्च मसाले भी सभी वही यूज़ करते हैं, पर कोई कम यूज़ करता है, कोई अधिक यूज़ करता है और सबके हाथों का स्वाद अलग होता है। एक बार आप इस तरह से आलू बैगन की सब्जी बनाइएगा, फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कैसी बनी है। तो इसकी बढ़िया अच्छे से हमने आलू बैगन की भुनाई कर ली है 5 मिनट। अब इसमें हम कुछ बेसिक से मसाले डाल देते हैं। बहुत अधिक मसाले नहीं यूज़ करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है। ये तीखी नहीं है इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून डाली। अगर आपके पास तीखी हो तो आप 1/2 टेबल स्पून डालिएगा। तो सारे मसालों को मिक्स करते हुए 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है नमक या स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको ढककर हम मसालों को मिलाकर बढ़िया अच्छे से इसकी 10 मिनट और भुनाई कर लेंगे। बीच बीच में चलाते जाएंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, हाई में ये जल जाएगा। तो ये देखिए हम बीच बीच में बढ़िया अच्छे से आलू बैगन को चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेते हैं। मसालों की कोटिंग सब्जी में आ जाएगी। तो इस तरह चलाते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे और जब तक हमारी सब्जी पक रही 50 से 60%, तब तक इधर हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। उनको भी हम रफली चॉप कर लेते हैं। अगर आप इनमें कुछ मसाले नहीं पसंद करते उनको स्किप कर दीजिएगा। मैं जनरली गरम मसाले पहले डालती हूँ, बहुत से लोग उसको बाद में डालना पसंद करते हैं। सबका अपना खाना बनाने का तरीका होता है। तो इस तरह से देखिए हमने टमाटर को बढ़िया अच्छे से रफली चॉप कर लिया। टमाटर की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देसी टमाटर है इसलिए खट्टे मैंने 2 का यूज़ किया। अब बीच में चलाते हुए देखिए हमारी सब्जी कितने अच्छे से भुन चुकी है और मसालों से एकदम लिपट भी गई है। आलू भी हमारे 60 से 70% पक चुके हैं। तो ढककर हम 2 मिनट और पकने देते हैं। और जब तक ये सब्जी पक रही है तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी।
सब्जी को हमने दूसरे चूल्हे में चढ़ा दिया। इधर अब हम चने दाल की पूड़ी का मसाला बना लेते, जिससे चने दाल की पूड़ी एकदम लाजवाब बनती है। तो 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया डाली है, 1.5 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून जीरा और 1 मैंने बड़ी इलायची डाली है, जिसको डोड़ा भी कहते हैं। उसका मुंह खोल के हमने डाल दिया है और गैस की फ्लेम लो करके इन मसालों को हम रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसी से हमारी जो मसाला पूड़ी है एकदम लाजवाब चने दाल की बनती है। चलाते हुए लो फ्लेम पर हम इसको रोस्ट कर लिए हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल के कर लेते हैं ठंडा, और उधर अपनी सब्जी को भी हम चेक कर लेते हैं। तो सब्जी देखिए हमारी पक आई है। तो अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए अपने टमाटर और 1 से 1.5 गिलास पानी, क्योंकि ये मैं थोड़ा ग्रेवी वाली आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। अगर आप सूखी बनाते हैं तो 1 गिलास पानी बहुत होता है। तो इस तरह पानी डाल के ढककर अब इसको हम पकने देंगे, जिससे बढ़िया हमारी सब्ज़ी लाजवाब पक जाएगी। और तरी वाली जब आलू बैंगन की आप सब्ज़ी बनाते हैं तो पूड़ी के साथ बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब भी लगती है। तो इस तरह पानी डालने के बाद ढककर इसको हम पकने देते हैं। उधर हम अपनी चना दाल की पूड़ी बना लेते हैं। उसके लिए 1 कप मैंने चने की दाल को 2 से 3 घंटे पहले फुलो दिया था, और चने की दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है, जिसे हम 3 से 4 पानी में धो लेते हैं, क्योंकि दालों में बहुत सारा पाउडर लगा होता है। अब चने की दाल हमने धोकर ले ली है। इधर हमने ग्राइंडिंग जार में जो मसाले भुने थे इस पूड़ी के, वो मसाले ले लिया और उन मसालों को मोटा दरदरा ग्राइंड करना है। आप चाहें तो कूटनी में भी कूट सकते हैं, मिक्सी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने मसालों को एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। अब जो हमने चने की दाल को धोकर लिया था उसको हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल के फाइन पेस्ट बना लेंगे, या थोड़ा मोटा दरदरा रखेंगे। बहुत एकदम फाइन नहीं बनाना, थोड़ा मोटा रखेंगे। और बड़ी अच्छे से चने की दाल को हम पीस लेंगे। और देखिए हमारी चने की दाल कितनी बढ़िया पीस चुकी है, और बहुत अधिक हमने पानी भी नहीं डाला जिससे ये गीली हो जाए। हमने 2 से 3 टेबल स्पून ही डाला है, जिससे ये आसानी से पीस जाए। तो इस तरह चने की दाल को हमने उसी मसाला वाले बाउल में डाल दिया है। अब हम जो बाकी बचे हुई चना दाल है उसको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। इसी तरह से सारी चना दाल को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और इसको हम उसी बाउल में डालते जाते हैं। और ये इतनी टेस्टी बनती है मसाला पूड़ी कि आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या कहीं आप ट्रेवलिंग में जाते हैं तो ले जा सकते हैं। 2 से 3 दिन खराब नहीं होती। दाल पीसने के बाद उसमें हमने डाल दिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा। आटा आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, जितने की आपको आवश्यकता हो। तो जिस हिसाब से आप आटा डालें उस हिसाब से आप दाल की मात्रा रखें। 2 कटोरी गेहूं का आटा है तो 1 कप मैंने चने की दाल, या 1 कटोरी मैंने चने की दाल भिगोई थी। उसमें हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। सारे मसाले डालने के बाद हमने 1 से 2 टेबल स्पून डाल दिया रिफाइंड ऑयल। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पहले हम जो चने दाल का पेस्ट बनाए थे उसी में हम आटे को लगाएंगे। अगर आवश्यकता लगेगी तो हम पानी का यूज़ करेंगे, नहीं तो हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो इस तरह मसलते हुए पहले हम आटे को अच्छे से मसल लेते हैं चने दाल के साथ। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा आटा बाइंड हो रहा है, पर हल्का सा हम पानी के छींटे देते हुए इसको डोर फॉर्म में लाएंगे। और डोर हमको बहुत सख्त भी नहीं रखना, बहुत सॉफ्ट नहीं रखना, नहीं तो हमारी पूड़ियाँ एकदम फूली फूली नहीं बनेंगी और क्रिस्पी खस्ता नहीं बनेंगी। तो मीडियम सख्त डोर हमको तैयार करना है। इतना सख्त डोर हमको रखना है क्योंकि हमने इसमें दाल डाली है। दाल डालने से ये थोड़ा गीला भी हो सकता है, तो इसको ढककर हम रख देते हैं और अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। और देखिए हमारी सब्जी पक चुकी है तरी वाली। जितनी ग्रेवी आप पसंद करते हैं उतनी आप इस सब्जी में रख सकते हैं। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया है कसूरी मेथी क्रश करके, जो आलू बैंगन की सब्जी में लाजवाब स्वाद देती है। तो उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ढककर 2 मिनट पका के हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दी। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई। अब हम बनाते हैं चने दाल की मसाला पूड़ी। तो गैस में हमने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें डाल दिया है तेल।
तेल हमारा गर्म हो रहा है तो हमने इधर ले लिया एक वुडन का चकला बेलन और आटे को मसल कर ले लेंगे और इसकी लोइयाँ बना लेंगे। लोई आप अपने अनुसार छोटी बड़ी कर सकते हैं, जितनी बड़ी आपको चाहिए। चने दाल की पूड़ी है, हल्का चिपकेगी तो आप उसमें तेल लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसके पेड़े बना लेते हैं। पेड़े हमको मीडियम साइज के बनाने हैं, क्योंकि हमको पूड़ी ना बहुत पतली चाहिए ना बहुत मोटी चाहिए, मीडियम हमको चाहिए, चारों साइड से बढ़िया बराबर बिली हुई। तो इस तरह से पूड़ी की थिकनेस होनी चाहिए, या पूड़ी का साइज आप अपने अनुसार छोटी बड़ी रख सकते हैं। चारों साइड से हमको पूड़ियाँ बराबर बेलनी है, कहीं मोटा कहीं पतला बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आपकी लोई चिपके या आटा आपका चिपके तो आप थोड़ा सा तेल लगा लें और उसके बाद आप पूड़ियों को अच्छे से बेल लें। इस तरह से मैंने 4 से 5 पूड़ियाँ बेल ली हैं। इधर हमने गैस पे जो कढ़ाई चढ़ाई थी, तेल डाला था, तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तेल हमको हाई गर्म चाहिए, लो गर्म बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हाई गर्म में ही हमारी ये चने दाल की पूड़ियाँ एकदम फूली फूली क्रिस्पी बनेंगी। लो गर्म में आप डाल देंगे तो तेल अधिक लगेगा, एकदम तेल तेल हमारी पूड़ियाँ हो जाएंगी। 2 मिनट पकने के बाद इनको हम छन्नी से दबाते हुए बढ़िया अच्छे से फुला लेंगे। और देखिए कितनी आसानी से हमारी ये पूड़ी एक बनकर तैयार हो गई। तो इसको निकालते हैं साइड में। अब दूसरी पूड़ी डालने के बाद 2 मिनट में उसको छन्नी से बढ़िया दबाते हुए एकदम फूली फूली सेंक लेंगे और दोनों साइड से बढ़िया गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और जब तक मैं ये पूड़ियों को सेक रही हूँ तब तक आपसे एक प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह से देखिए हमने दबाते हुए बढ़िया फूली फूली पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और एक सिंपल सी थाली त्योहारों वाली बनकर तैयार हो जाती है। ना आपको घंटों दाल को पकाना पीसना, नहीं, झटपट वाली थाली हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इधर देखिए आलू बैगन की सब्जी, मसाला पूड़ी चने दाल की, आम का पना और जो तड़के वाली हमने मिर्च बनाई थी चटपटी चाट वाली, तड़के वाली मिर्च के साथ हमने सिंपल सी गर्मा गर्म चने दाल की मसाला पूड़ी आलू बैगन की सब्जी के साथ ये थाली बनाकर तैयार कर ली है। अगर आपको ये थाली की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि चटपटी आलू बैगन की सब्जी और चना दाल की मसाला पूड़ी की रेसिपी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।